अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 2024 का इलेक्शन है और सब कोई अपने अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, मगर हेड स्पीच जो कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा लोग दे रहे हैं कि और कौन लोग दे रहे हैं बाखूबी आप लोग खूब जानते हैं। और मगर मैं अगर ये कहूँ कि हेड स्पीच जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है तो आप लोग यकीन करेंगे बिल्कुल नहीं। पर हाँ, हेड स्पीच जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है वो मुसलमानों के खिलाफ है। और आप लोग शायद के बहुत ही लोग इसको सुन लिए होंगे, मगर जो लोग नहीं सुने हैं, आइए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। जुड़ा हुआ है तो मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। एक प्रधानमंत्री को इस तरह के बातें जेब देते हैं कि वो ये बोले कि घुसपैठिए है, मुसलमान घुसपैठिए है, और ये बोले कि वो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी जिस ओहदे में बैठे हुए हैं उसके अपमान नहीं है। खैर, जब ये हेड स्पीच बहुत ही वायरल हुआ और MIM के सब लीडर एक्टिव हो गए तो रिप्लाई देना शुरू कर दिया। आइए सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के रिप्लाई को सुनते हैं। बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अब बोलो 7। फिर छोटा परिवार, बच्चा पैदा करने वाले अमित, फिर अमित शाह, अमित शाह 1 और उनके 6 बहना, वहां भी 7। फिर हम बच्चा पैदा करने वाले। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। फिर हम बच्चा पैदा करने। वाह। हाँ, अशोक सिंघल, हाँ, नौजवान नहीं जानते अशोक सिंघल को, पुराने लोग जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, उनके वालिदैन को कितने? वहां भी 7। सबको 7 7 7 7। अच्छा है भाई। RSS के सरबराह मोहन भागवत, उनको मिला के उनके कितने भाई बहन? 4। तो ये छोटा परिवार कहां हुआ? हम पैदा करें। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो आते हैं बड़े बड़े बातें करते हैं, ओह पूछो मत। हेमंत बिस्व शर्मा, उनके कितने भाई बहन? उनको मिला के वो भी 7। अब क्या बोलेंगे? बोलो आप बोलो आप। हम घुसपैठी हैं। हमेशा की तरह मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाले लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसमें टिप्पणी की है। आइए उसका बयान और टिप्पणी सुनते हैं। चलिए।
इस देश के प्रधानमंत्री आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? अफसोस होता है नरेंद्र मोदी के तुम भारत के वजीर आजम। असल में मैं इसमें वीडियो भी नहीं बनाता हूँ और रिएक्ट भी नहीं करता हूँ, मगर कोई अगर किसी एक मजहब के बारे में बोले आम बंदा तो समझ में आता है, मगर एक प्रधानमंत्री होकर किसी मजहब के खिलाफ बोले तो दूसरी बात तो यह है कि मैं ज़ाती तौर पर नफरत भी नहीं करता हूँ, मगर जब से मैंने उसका ये बयान सुना तब से मुझे उसके आइडियोलॉजी में फ़र्क नज़र आ गया। तो ये है कि प्रधानमंत्री साहब बाहर के मुसलमानों से इतनी मोहब्बत करते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं। वो जब सऊदी अरब जाते हैं तो अरबी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करते हैं, अदर कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ में जाते हैं तो वह अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं। बात आती है इंडिया की वतन अजीज़ की, तो यहाँ मुस्लिम से मोहब्बत का इजहार नफरत से करते हैं और हेड स्पीच से करते हैं। बहुत दुख होता है अगर टिप्पणी कोई न्यूज़ चैनल गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, और यही बात अगर यही बयान अगर कोई दूसरा शख्स किया होता तो अब तक गोदी मीडिया एक्टिव हो गई होती। खैर, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।